आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अभी तक अपन लोग जो स्टडी करके आए थे उसके अंदर ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस करना था। उसके अंदर अपन टू चार्जेस वाला सिस्टम स्टडी कर चुके हैं। टू चार्जेस वाला अगर कोई सिस्टम है तो उसका एनर्जी कितना आ रहा था आपका के Q1 Q2 अपॉन आर, यानी इस प्रकार का था कोई। ये चार्जेस हैं आपके, एक Q1 दूसरा कौन सा है आपका Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका आर। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना था U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। आई बात समझ में? आज जो है टॉपिक उसका नाम क्या है आपका थ्री चार्जेस। कितना है आपके थ्री चार्जेस। टू चार्जेस का हो चुका, आज टॉपिक क्या है आपका थ्री चार्जेस वाला टॉपिक है। तो आज थ्री चार्जेस वाला टॉपिक देखते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पहले अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने बोला है कि बहुत सारे अगर चार्जेस हैं आपको तो वो सारे चार्जेस कहाँ होंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है जीरो होता है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ नहीं होता। ध्यान रखना जब तक किसी चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होना जरूरी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो के अंदर उसमें कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एनर्जी कैसा होगा उस केस में नेगेटिव होगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो एनर्जी कैसा होगा आपका पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात किया है मैंने। अब हमारे जो चार्जेस है वो सारे के सारे कहाँ रखे हुए हैं, तो हमने एक पॉइंट लेट कर लिया और वो पॉइंट कौन सा है आपका इनफाइनाइट। यहाँ पे ये स्पेस है आपका, इस स्पेस में किसी प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं है, इस स्पेस में किसी प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं है। और मैं एक चार्ज को उठा के लाता हूं पॉइंट ए पे। कहां लेके आता हूं चार्ज को मैं पॉइंट ए पे, और वो चार्ज है आपका Q1। कौन सा चार्ज था आपका Q1। सो वी विल राइट वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। कितना वर्क डन होगा वो आपका W1 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब मैं एक दूसरा चार्ज वापस कहां से उठाऊंगा, इसको भी इनफाइनाइट से उठाऊंगा, और कौन से लोकेशन पे लेके आता हूं मैं, तो लोकेशन कौन सी आपकी बी लोकेशन पे लेके आता हूं। कौन से लोकेशन पे लाया अपन ने, बी लोकेशन पे कौन सा चार्ज ला रहा हूं मैं Q2। सो वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए वर्क W2 और इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। कौन सा चार्ज होता है हम लोगों को पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन Q, यही होता है फॉर्मूला आपका। ये वर्क है कौन से चार्ज पे वर्क है ये आपका, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं सेकंड वाला, तो वर्क भी किस पे होगा सेकंड पे। अच्छा इस चार्ज को कहां ले जा रहा हूं मैं पॉइंट बी पे, यानी कि ये अगर W2 है तो ये क्या होना चाहिए आपका जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर चार्ज को लेकर जा रहे हैं। अब मेरे को बताइए ये वाला चार्ज जब कोई नहीं था तो क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल था या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं था। पहला चार्ज लेके आ गया मैं स्पेस में, तो अब बताइए स्पेस के अंदर अब पूरा स्पेस खाली है या उसके अंदर कुछ अवेलेबल है। अब पहले तो नहीं था लेकिन अब वहां पे एक चार्ज अवेलेबल है, और वो चार्ज कौन है आपका Q1। तो ये Q1 क्या जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसके साथ साथ और क्या जनरेट करेगा तो पोटेंशियल भी जनरेट करेगा। मान लीजिए कि A और B के बीच का ये जो डिस्टेंस बता रखा है आपको, ये डिस्टेंस अपन ने ले रखा R12, कितना ले रखा है, तो बताइए एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा या नहीं होगा। पॉइंट चार्ज पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर होता है। तो देखिए W2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q2 इंटू के, पोटेंशियल डेवलप कौन कर रहा है आपका Q1, और इसका पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना है आपका R12। तो अगर मैं यहाँ पे W2 की बात करूं तो W2 कितना आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन क्या लिख दिया अपन ने R12। इसी प्रकार से मैं एक तीसरा चार्ज होगा उस तीसरे चार्ज को भी उठा के लाऊंगा यहाँ पे। कहां से लेके आएंगे इनफाइनाइट से मैं एक थर्ड चार्ज को लेके आता हूं यहाँ पे, और ये पॉइंट कौन सा आपका सी पॉइंट, कौन सा चार्ज लेके आता हूं मैं थर्ड चार्ज। सो नाउ वर्क डन इन मूविंग Q3 फ्रॉम
इनफाइनाइट टू पॉइंट सी। कितना वर्क डन होगा ये आपका इस केस में? तो W3 की बात करेंगे और W3 कितना हो जाए, कौन से चार्ज को मूव कर रहा हूं मैं, थर्ड चार्ज को, और पोटेंशियल मुझे कौन से पॉइंट का लेना है। देखिए मैं चार्ज को कहां से कहा, इनफाइनाइट से बी पे किया था, तो पोटेंशियल किसका लिया था, कौन से चार्ज को मूव किया, सेकंड को, तो यहाँ पे क्या आया था Q2। अब कौन से चार्ज को मूव कर रहा हूं मैं, 3 को, तो 3 हो गया, कौन से पॉइंट पे, C पे, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा, C होगा। अब हम लोग अगर देखते हैं तो ये तो रहा Q3 इंटू पॉइंट C के पोटेंशियल की बात करें तो आप इधर देखिए पॉइंट C पे, क्या ये Q1 इस C पे पोटेंशियल नहीं बनाएगा, क्या ये Q2 भी यहाँ पे C पे पोटेंशियल नहीं बनाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया R23, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 3, तो 1 और 3 के बीच का मैं क्या ले लूंगा डिस्टेंस 1 3। क्या ये वाला चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, क्या ये वाला चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसलिए हमको डायरेक्शन से ज्यादा विशेष लेना देना नहीं होगा, इसके अंदर डायरेक्टली अलजेब्रा से अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू कौन सा चार्ज है आपका, बी चार्ज, प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू कौन सा चार्ज हो जाएगा आपका, ए चार्ज। बात करते हैं तो W3 Q3 इंटू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, ये वाला चार्ज यहां जनरेट कर रहा है। अपन को पता है एक पॉइंट चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल कितना बनाता है, के क्यू अपॉन आर, के Q2 अपॉन R23, के Q2 अपॉन क्या बनेगा ये R प्लस। अब ये वाला चार्ज भी तो यहां जनरेट करेगा, तो यहां पे अगर इस पॉइंट पे अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस क्या लिख सकता हूं मैं आपको, यानी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, यही होगा। तो यहां पे यही किया मैंने। अच्छा इसको C1 और C2 कर दीजिएगा, ठीक रहेगा, C1 और C2, और कौन सा बना दिया मैंने, C1। तो ये क्या हो जाए, के Q1 अपॉन क्या बन जाएगा, R1। क्या कॉमन आ रहा है बताइए पहले, इस Q2 Q3 को अंदर भेज देते हैं, तो के Q2 Q3 अपॉन क्या डिस्टेंस बन रहा है आपका R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन क्या बन रहा है आपका R13, ये मिला मुझे W3। टोटल वर्क डन बताइए इस पूरे प्रोसेस में कितना हुआ। यही जो सिस्टम असेंबल किया है मैंने ट्राइंगल के शेप में 3 चार्जेस को लाके, इसमें टोटल वर्क डन कितना है, W1 प्लस W2 प्लस, और यही टोटल वर्क इसका क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल वर्क डन इन assembling this system of 3 charges कितना बन जाएगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, यही होगा। अच्छा अगर W की बात करें, वर्क डन की बात करें, W1 कितना है आपका 0, यहां से देख के बताइए W2 कितना है मेरा, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना देख के बताओ, के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। इन सब में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, के अगर कॉमन निकाल देते पीछे यहां से क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये टोटल वर्क डन हो गया। दिस वर्क is stored as potential energy in this system of 3 charges। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U कितना हो जाएगा आपका, K तो कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, और ये इसका क्या बन जाता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सो दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 charges. Done. Start writing.
तो अभी अपन ने एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस स्टडी किया था और उसका फॉर्मूला क्या बना था अपना, U इज इक्वल टू के ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये फाइनल फॉर्मूला हमको मिला था।